के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में, वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं। जुबान एक, दुनिया की सारी चीजें इंसान ने कंट्रोल की हैं, इवन बड़े से बड़े एलिफेंट, इवन बड़े से बड़े डायनासोर या बड़ा कुछ जो है, इंसानों ने उनको कंट्रोल किया है। बड़े से बड़े सांप जो है, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है, इंसान जोर लगाना शुरू कर ले तो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ए जुबान जड़ी है छोटी जी, एक कंट्रोल होंगी नहीं। जो मर्जी कह देने मेरे मुंह निकल गया, मैंने पता ही नहीं चलेगा, मेरे मुंह से निकल गया, मुंह निकल गया, मैंने पता ही नहीं चले। मैं चाहता नहीं सा, मैं चाहती नहीं थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मेरे मुंह से निकल गया। और खुदा का कलाम यही कह रहा है कि इंसान ने सब चीजों को कंट्रोल किया है, चुपाओं को कंट्रोल किया है, परिंदों को कंट्रोल किया है, कीड़ों मकोड़ों को कंट्रोल किया है, दरियाई जानवर इंसान के काबू में आए हैं, लेकिन जुबान इंसान के काबू से नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बगैर लगामातों में, ये बगैर लगामों के हैं। ਇਹਦਾ कोई स्पीड ब्रेकर कोई नहीं है, ਇਹਦਾ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ਇਹਦੀ ब्रेक वाली जगह नहीं है, कोई ਇਹਦਾ ਡੀਪੂ कोई नहीं जिथे ਉਹਨੂੰ खिलार ले बंदा, शुरू होती है फिर बोली जाते हैं। और मैं अक्सर कभी लोगों को देखता हूं और जो गुस्सा आया होए तो जो ਉਹਨੂੰ कह ले कि पुत्र बस कर जा, हुण ਉਹਨੇ नहीं मुड़ना, ਉਹਨੇ नहीं मुड़ना, उसने नहीं कदर करनी कि मेरा बाप मुझे कह रहा है, मेरी मां मुझे कह रही है, मेरा उस्ताद मुझे कह रहा है, महल्ले दे सारे वड्डे इकट्ठे हो गए ने, वो मैनू कह रहे ने, मैं सुन ला इन्हां दी। ओदी जुबान जड़ी है वो चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, वो अपनी बातों से नहीं टलता, जिसमें इसकी कोई ब्रेक नहीं है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर अपने बस की बात करें तो जुबान कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन खुदा का कलाम, यस्सु का लहू और खुदा का पाकरू हमारी जुबानों को कंट्रोल कर सकता है। आमीन। अगर हमारे पास खुदा का पाकरू है, अगर हमारी जुबानों पर यस्सु का लहू लगा हुआ है, अगर हमारे होंठों पर निगहबान बैठे हुए हैं खुदा की तरफ से, और अगर हमारे पास खुदा का कलाम है, तो फिर हमारी जुबानें कंट्रोल हो सकती हैं और मैं और आप इन जुबानों को बरकत का चैनल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो आज हमने पढ़ा यहां पर उसको शुरू करते हैं। यहां पर है जुबान को कोई काबू नहीं कर सकता, एक बला है जो कभी नहीं रुकती, जहर कातिल से बरी है। और फिर 9वीं आयत जो भी आपने पढ़ी वो यह है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों की जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बदुआ देते हैं। यही जुबान जब इसी चर्च होने जब मैं और आप बाइबल पकड़ के बैठे होते हैं, जब मैं और आप दूसरों के सामने होते हैं, तो हमसे बड़ा दुआया कोई नहीं होता, हमसे बड़ा दुआया जिंदगी वाला कोई नहीं होता। इंज लगता है जिवें सब तो बड़ा दुआया जिंदगी मेरी ही है, यह सब तो पाक फरिश्ता मैं ही हां। और फिर एक वक्त वही होता है जिससे मैं और आप खुदावंद की हम्द कर रहे होते हैं, मैं और आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और उसी से मैं और आप खुदावंद की सूरत पर जो लोग हैं उनको बददुआ दे रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं जो गैर जुबानें बोलते हैं, बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाइबल प्रीच करते हैं, बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को बड़ा जानते हैं, बढ़िया आयतां दे दे के अपने आप को अच्छा इजहार कर देने, लेकिन वही लोग बददुआएं जो हैं वो मुंह से निकाल रहे होते हैं। वही लोग दूसरे नू बुरा भला कह रहे होंगे ने, वही लोग दूसरों के बारे में इल्जाम तराशियां ऐबजोइयां जो है कर रहे होते हैं। और खुदा का कलाम कहता है इस बात को सीखना है आज मुझे और आपको। यहां पर है, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं
और इसी से हम आदमियों की जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही जुबान है। अभी 2 घंटे हम चर्च के अंदर हैं, हमने पावरफुल गीत गाए हैं। हुणे नाले बाहर निकलना में नाले खुदा दी सूरत ते बने हुए लोगों नू असी बद्दुआवां, गालां, हुज्जतां, ठट्ठाबाजियां सब कुछ करना शुरू कर देना। लेकिन खुदा का कलाम चाहता है कि मैं और आप किसी एक दायरे में आ जाएं। खुदा का कलाम चाहता है कि मैं और आप किसी एक डायरेक्शन का तयन कर लें, किसी एक डायरेक्शन के पीछे चलना शुरू कर दें। आमीन 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 आमीन। और खुदा करे हमारी जुबानों पर सिर्फ खुदा की हमद और तमजीद हो। आमीन आमीन आमीन। बद्दुआ हमारी जुबानों पर नाए बद्दुआएं हमारी जुबानों पर, नाए लानतें हमारी जुबानों पर। नाए। और मैं आपको बताऊं, अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो भी अपनी जुबान को कंट्रोल करने में फेल हैं। अच्छे से अच्छे लोग भी, फेल। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं भाई मेरे वसीला ना बड़ियां बदरूमा निकल दिया ने, लेकिन वो भी बददुआवां देंदे ने। वो अपने बच्चों को बददुआएं देते हैं, वो अपने शौहर को बददुआएं देते हैं, अपने औरत है तो अपने बंदे को बददुआवां दे दिए, वो अपने सास को बददुआएं देते हैं, वो बददुआएं देते हैं। और उनकी दुआएं किस काम की? एक जुबान से सिर्फ खुदा की हमद और तारीफ कर लें, तमजीद कर लें, या उसी जुबान से लानतें दे लें, बददुआएं दे लें। एक ही काम हो सकता है। लेकिन मैं और आप दोनों काम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि मैं और आप एक तरह का मेयार जो है वो अपनाएं। आमीन 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 आमीन। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप में से जितने जो गैर जुबानें बोलते हैं, आप में से जितने जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीही हूं, आप में से जितने जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मसीह के साथ चलने वाली जिंदगी हूं, वो मोहतात रहें कि हमारे मुंह से कोई बुरी बात जो है वो ना निकले। आमीन आमीन। एक तरफ कही जाने मैं मसीही हाँ, मैं खुदा दा बंदा वां, तानू पता नहीं मैं खुदा मेरे नाल है। दूजी जाने सानू जदों ही मौका मिलता, जो गुस्सा आंदा है उदों ही सारियां दी लापा करके और रखते हैं। तो कई तो उस तो भी अगले ने वो बाइबल पढ़ के फिर उठ के गालां कढ़ना शुरू कर देंदे ने। बाइबल पढ़ के उठ के फिर उठ के गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। बाइबल पहला पढ़ते ने, फिर उठते ने, फिर झूठ बोलना शुरू कर देंदे ने। पहला बाइबल पढ़ते ने, बाइबल पढ़ के उठ के फिर ठट्ठाबाजियां जड़ियां ने, हुज्जतां जड़ियां ने वो शुरू कर देंदे ने। एक डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं हम बरकत में क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम दोनों चीजों को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं। हम दोनों चीजों को इकट्ठा लेके साडा मसला पता की है, असीं कहने शैतान नूं भी नाराज नहीं करना, शैतान नूं भी नाराज नहीं करना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? साडा गुजारा कैसे होगा? और ऐसे लिए वो दोनों काम इकट्ठे लेकर चलना चाहते हैं। जहां पर सताइश खुदा की कर रहे हैं, वहां पर वो शैतान की भी सताइश कर रहे हैं। जिथे वो खुदा नूं खुश कर दे पे ने, उथे शैतान नूं भी खुश करने दी पूरी पूरी कोशिश कर दे पे ने। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं आज संडे की इस मॉर्निंग में कि आइए, खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है कि इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों की जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। आप देखें बहुत सारी वुमेन जो हैं, बहुत सारे भाई जो हैं, वो अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हैं। साडा बेड़ा रुड़ जाए, तुही मगरों लथ जाओ, साडी जान क्यों नहीं छड़ देंदे, साडी जान क्यों नहीं छोड़ी? वो केड़ा वेला सी जदों तू इस घर च पैदा हो गया है, केड़ा बेला सी। आम डायलॉग ने, परेशान ना होवो है तो डेली डेली बोलने वाली गल्लां ने है। इससे यह हमद कर लेंगे बद्दुआ दे लेंगे। वो जो आपके घर में पैदा हुआ है वो खुदा की सूरत पर पैदा हुआ है। वो जेडे तुहाडे घर तुहाडे नाल रहिंदे ने वो खुदा दी सूरत ने। एक बच्ची कह रही है, वेखिया मामा तू मैनूं इंज कहनी है,
देखिया मामा तू मैनू मुश्किल नहीं। बददुआएं, लानतें, बुराइयां, गालियां उन लोगों को जो खुदा की सूरत पर बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं स्टेज शो का सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि वहां पर इंसान की सूरत पर तनकीद होती है और बहुत सारे लोग वो बड़े शौक से देखकर हंसते हैं। मैं आपको बताऊं, जो खुदा की बनाई हुई सूरत पर बात करते हैं, उस पर मजाक उड़ाते हैं, किसी के रंग का मजाक उड़ाते हैं, किसी की सूरत का, किसी की छवि का मजाक उड़ाते हैं, वो खुदा के हुजूर में बदकारी करते हैं, गुनाह करते हैं। वो खुदा का गुनाह करते हैं। खुदा ने एक शख्स को एक काला रंग दे दिया, चाहिए देते तरजीह कर रहे हैं, ਉਹਦਾ रंग इंज दा वे कि नेरे च नजर नहीं आंदा, ਉਹਦਾ रंग इंज दा है कि नेरे च नजर नहीं आंदा, नजर नहीं आंदा। फिर अगो हस हस के दस रहे हैं, लाइट बंद हो जाए ना तो बस ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ही ਅੱਖਾਂ नजर आंदियां ने, बाकी कोई नहीं नजर आंदा। हम किसी के जिसामत पर बात करते हैं, वही कहने वो थोड़ा मोटा है, कहने बस पतला जाइए, बस पतला जाए। हम खुदा की सूरत जो है उसके बारे में बात करते हैं, और ये मेरा और आपका मजाक है, ये मेरा और आपका मजाक है, ये मेरे और आपके हंसने का पॉइंट है। लेकिन खुदा का कलाम जो उसने अपनी सूरत पर बनाया है जिस इंसान को, उसके बारे में वो कोई बात नहीं सुनना चाहता। आमीन, 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 आमीन। और मैं आपको बार बार कहता हूं, आपको ये बार बार कहता हूं कि आपका रंग कैसा भी है परेशान ना हो, आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं, और खुदा ने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। आप काले रंग के हैं, आप नीले रंग के हैं, आप व्हाइट कलर के हैं, आप पीले कलर के हैं, आप ऑरेंज कलर के हैं, आप किसी भी कलर के हैं, आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग अपने रंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परेशान होते रहते हैं, अपने रंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परेशान होंदे रहे। वो ऐसे लोगों में खड़े होते हैं, कहते हैं सारे चिट्टे चिट्टे, मैं काला, फिर की हो गया, फिर की हो गया? आप काले भी हैं, खुदा ने अपनी सूरत पर आपको बनाया है। आमीन, 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 आमीन। खुदा ने अपनी सूरत पर आपको बनाया है। देखिए, आपका काला रंग आपके कंट्रोल में था, आपका काला रंग आपने नहीं बनाया, आपका काला रंग आपके बनाने वाले ने बनाया है, और जो आपके काले रंग पर बात करता है वो आपके बनाने वाले पर बात करता है। ताड़ी गल नहीं है, जिसने आपको बनाया है वो उसको बात करता है, और इसलिए उनको रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। खुदा पर ईमान रखिए। आमीन, आमीन। हम अपने बालों को लेकर परेशान हैं, हम अपने कानों को लेकर परेशान हैं, नोज को लेकर परेशान है, होंठों को लेकर परेशान है, दांतों को लेकर परेशान है। आपका बनाने वाला जो है वो अच्छा है, और उसने आपको बहुत अच्छा बनाया है। इस बात पर हमेशा मैंने और आपने याद रखना है। आमीन, आमीन, आमीन। और ये बात याद भी रखनी है, और ये भी बात याद रखनी है कि खुदा की सूरत पर बने इंसान पर मैंने और आपने तनकीद नहीं करनी, मैंने और आपने तनकीद नहीं करनी। असि बड़े तबसरे करने हैं, असि बड़े तबसरे, हम दूसरों के बारे में ओ मोटा जहा, ओ पतला जहा, ठीक है, ओ ते अंजे जिमें, ओ ते अंजे, नेरी चले हवा चले तो उड़ जे, बड़ा कुछ हम करते हैं, और ये सारे हमारे लिए किडिंग पॉइंट हैं या फन के पॉइंट हैं, हम इनको मजाक के तौर पर लेते हैं। खुदा की सूरत पर बने हुए इंसान पर तबसरे ना करें। आमीन, 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 आमीन। मैं आपको बताऊं, आप जरूर ये बात किया करें, और आज इस बात को भी सीख लें। अगर आपको मेरे अंदर मसला नजर आता है तो आप कहें कि पादरी साहब अंदर यार ए गल ठीक नहीं है, लेकिन ऐ ना कहो पादरी साहब ठीक नहीं है, खुदा की सूरत पर बना इंसान हूं मैं। आमीन, आमीन। मेरा काम भैड़ा हो सकता वे, लेकिन मैं भैड़ा नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझे अपनी छवि पर बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया है। हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत खूबसूरत हैं, हमारी बुराइयां क्या, हमारे काम बुरे हैं,
दुनिया का कोई इंसान बुरा नहीं है, क्योंकि वो खुदा की सूरत और शबीह पर बना है। इंसानों के काम बुरे हैं। आमीन। और जब इंसानों के काम बुरे हैं तो इंसानों के कामों को जो बुरे हैं उन्हीं को मैंने और आपने बुरा कहना है। इंसानों ने बुरा नहीं कहना, अही कहना बुरा कहने इंसानों को। अही कहने हरून इंज दा वे। कौन? हरून। हरून इंज दा नहीं, हरून दे काम इंज दे ने। हरून दे काम इंज दे, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ दुरुस्त होने की जरूरत है। हरून खुदा का है। आमीन। आमीन। हम सारे खुदा के हैं, और इसलिए जो खुदा के हैं, जो खुदा की सूरत पर हैं, उनके लिए दुआ होनी चाहिए हमारे दिलों में। आमीन। उनके लिए बरकत हमारे लबों पर होनी चाहिए, हमारे होंठों पर, हमारी जुबानों पर बरकत होनी चाहिए। आमीन। 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 कलाम मुकद्दस का एक वाकया, जब मैं और आप सलातीन का सहीफा दूसरा बाब देखते हैं तो वहां पर हमें अलीशा नजर आता है। कौन नजर आता है? अलीशा। मर्द खुदा अलीशा नजर आता है सलातीन के दूसरे सहीफे में। और यहां पर लानत की बात है। यहां पर दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और इस बात को समझ लीजिएगा आज बाखूबी, ताकि मैं और आप अपनी जुबानों के ताल्लुक से मोहतात हो सकें। जब मैं और आप दूसरे बाब की 23वीं और 24वीं देखते हैं तो उससे ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको वैसे बताता हूं। अलीशा जो है वो एक शहर के अंदर है, और वहां पर पानी जो है वो कड़वा है, खराब है, और जमीन बंजर है। और उसने कहा कि 20वीं आयत में दूसरे बाब की 20वीं आयत, उसने कहा कि मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। और उसे इसके पास ले आए, और उसके पास एक प्याला आया, और उसने उस प्याले को पानी में डाल दिया, और पानी जो है वो मीठा हो गया। और उसके बाद वो बैतेल को चला, और जब वो बैतेल को जा रहा था, 23वीं आयत, और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उसे शहर के छोटे लड़के निकले। तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा, और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सोबन में से 2 रिछड़ियां निकली, और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा। यहां पर मैं आपको बताऊं, दोनों ने अपनी जुबानों का गलत इस्तेमाल किया। कभी कभी हम सिर्फ बच्चों को कहते हैं कि बच्चों ने गलत किया, बच्चों ने खादम का मजाक बनाया। खादम ने भी उन्होंने लानत की थी, खादम ने भी उन पर लानत की। हमें से बहुत सारे खादिम हैं कहते मैं नास्ते नहीं दुआवां कीतियां, असीं इन्हां नूं विजिट कर करके चर्च लै के आए, इन्हां साडे नाल इंज कीता है, मर जाओ हुण डुब के। खुदा तुहानूं पुछेगा, तुहाडा बेड़ा खुदा रोड़ेगा। की फायदा 3 साल जिहड़ियां दुआवां कीतियां नहीं नास्ते, कि हुण फिर उन्हां नूं बददुआवां दे रहा मैं। क्या फायदा कि आप और मैं लोगों को बड़ा चर्च लेकर आए, बड़ी जान मारी, बड़ी उनके लिए मेहनत की, और अब फिर मैं और आप उनके लिए बददुआएं चाह रहे हैं। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर गौर फरमाइए कि अलीशा जो है वो बैतेल की तरफ जा रहा है, और जब बैतेल की तरफ जा रहा है तो वहां पर छोटे बच्चे जो हैं वो उसे देखते हैं, और वो उसके सर पर बात करते हैं, और उसे कहते हैं गंजे सर वाले, उसे कहते हैं गंजे सर वाले। और मैं आपको बताऊं, सिर गंजा होएगा तो उन्हें क्या होना है ना, सिर गंजा होगा तो उन्होंने कहा है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा का खादिम है वो, और इसलिए इस बात को मोहतात रहें, इस बात के बारे में ऑलवेज इस बात को याद रखें कि मैंने और आपने खुदा के ममसू पर बात नहीं करनी। आमीन। आमीन। खुदा के बुलाए हुए पर बात नहीं करनी, खुदा के ममसू पर, जिसको खुदा ने बुलाया है, जिसको खुदा ने बरकत दी है, जिसका चुनाव खुदा ने किया है, उस पर बात नहीं करनी। आज पाकिस्तान के चर्च के अंदर बड़ी तनकीद है खादमों पर, खुदाम पर बड़ी तनकीद है, बड़ी तनकीद है, बड़ा ज्यादा खादमों पर बोलने वाले हैं लोग। और आप उनकी जिंदगियां देखें, उनके हाल देखें
कि कैसे वो अपनी जिंदगियों में दुख उठा रहे हैं। याद है मैं पिछले मर्तबा भी आपको कह रहा था, इंसान कभी खुश नहीं कर सकता। इंसान कभी खुश नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, मेरा इस बात का तजर्बा है और मैं ये बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाते हैं और कहते हैं, देखिए जी पादरी करोड़ों रुपए ला के चर्च बनाए जाते हैं, स्कूल क्यों नहीं बनाते? स्कूल क्यों नहीं बनाते? कहते हैं पादरी करोड़ों रुपया ला के चर्च बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियां क्यों नहीं लाते? मैं सारे कहना चाहना वा, फैक्ट्री ला ली ना, किसी ने आने क्यों नहीं, किसी ने आने नहीं। उन्हें कहना इन्हें फैक्ट्री लाइए, ये भी इन्हों का मतलब है, ये भी इन्हों का मतलब है अही ने फैक्ट्री से काम करना है। और मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें सुनता हूं, मैं ऐसी बहुत सारी बातें सुनता हूं। अब आपको पता है हमारे पास स्कूल है और तकरीबन कोई 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं, इधर उधर से बातें आती रहती हैं। कहते ने स्कूल भी इसलिए हुण खोलिया हुआ है ताकि गोरियां नूं लुट सकण, कोई तानू किसी भी हाल च नहीं जीन देगा। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, मैं स्टेज पर खड़ा होकर यह बात कर रहा हूं और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं, स्कूल के लिए मुझे सिर्फ एक शख्स जो है 18,000 रुपए देता है, बाकी सारे पैसे मैं अपने घर वाले पैसे चो और जो आप लोग देते हैं उनमें से डालकर सारे खर्चे पैसे पूरे करता हूं। लेकिन लोग कहते हैं गोरियां नूं लुटन वास्ते स्कूल खोला हुआ है। तो जिसमें इंसान को कभी हम खुश नहीं कर सकते, इंसान के पासे भी तानू नहीं जीने देगा। मैं कलाम सुनाते हुए और स्टेज पर खड़ा यह बात कर रहा हूं कि मुझे स्कूल के लिए सिर्फ 18,000 रुपया एक बंदा देता है, बस बाकी सारे खर्चे आप ही मैनेज करने ने, जहां मर्जी करिए। लेकिन लोग वो कहते हैं फैक्ट्रियां ला लो, इंज कर लो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने तरीके से ना देखें। अगर कोई गलत कर रहा है तो खुदा उसका पूछने वाला है, खुदा उसका इंसाफ करने वाला है और खुदा जरूर इंसाफ करेगा, खादमों का भी इंसाफ होगा। आमीन आमीन। हम छोटे से लेकर बड़ों तक सबका इंसाफ होगा। जहां पर आप सबका इंसाफ होना है, आपसे पहले मेरा इंसाफ होना है। अगर मैं बुराई करता हूं, अगर मैं बदकारी करता हूं, मैं बुरा काम करता हूं, तो पहले मैं जहन्नुम में डाला जाऊंगा। इसलिए आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे बातें करने की जरूरत नहीं है, मेरा पूछने वाला खुदा मौजूद है। आमीन आमीन। और अगर और किसी ने पूछना है तो हमारे चर्च की टीम मुझसे पूछे कि हम आपको पैसे देते हैं, आप कहां पर लगाते हैं, मैं उनको हिसाब देने का हकदार हूं, मजाज हूं। कोई मैनू आके कहे सर जी जेडे पैसे आंदे ने महीने से जो दाइये की हदिये आते हैं, आप हमें उनका हिसाब दें। मैं तो कितनी दफा क्या है, क्या बनाए चर्च की कमेटी, तो कमेटी बनाइए तो जो वो पैसे घटते होण फिर सारे मिल के हिस्सा पाना करना में, ते आओ बनाइए, जेड़ा आना चाहता है आए। चर्च की बनाते हैं कमेटी और सारे खर्चों को मैनेज करते हैं, सब कुछ आपके सामने होगा। और जितने पैसे मंथली हमें कम होते हुआ करेंगे, फिर सारे मिल के जड़ी कमेटी होएगी वो पैसे पूरे करेगी। आए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको सारी चीजों का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मैं तानू यह भी दसन तैयार हाँ किन्ने गोरे भेज देने, तानू अपने सारे अकाउंट विखान तैयार हाँ कि किन्ने गोरे भेज देने। ये तो खुदा मुबारक है जो सारी चीजों को खुद ही लिए चल रहा है और अपनी जनाबे पाक से मुहैया करता चला जा रहा है। तो अब यहां पर उस पे बात हुई, तनकीद हुई, उनको उसके बारे में बात की गई और खुदा का खादिम उन पर लानत करता है और रिछनियां निकली और उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ खाया। 42 बच्चों को फाड़ खाया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, खादमों पर तनकीद करना बंद करिए और खादम इस बात को सीखें, वो कलीसिया पर लानत करना बंद करें। जेड़े उन्होंने खिलाफ गल्लां कर देने,
जो इनके खिलाफ बातें करते हैं, वो बजाय कि उनके बारे में लान तान करें, उनको बुरा भला कहें, वो उनके लिए भी बरकत चाहें, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन आमीन। आमीन। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। खादमों को अगर कलीसिया ने बड़ा सताया, लोगों ने बड़ा सताया होया है, तो उन्होंने लान तान करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अलीशा लानत कर देता है, यहां पर अलीशा लानत करता है। वही जुबान जो मिरेकल्स करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वही जुबान अब लानत करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप राष्ट्रबाजी की जिंदगियां गुजार रहे हैं, अगर आप अपने आप को राष्ट्रबाज समझते हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरी मसीही जिंदगी है, मैं अच्छा मसीही हूं, तो फिर चेक करिए कि आपके मुंह से बददुआ तो नहीं निकलती, फिर चेक करिए आपके मुंह से लानत तो नहीं निकलती, फिर चेक करिए आप बददुआएं तो नहीं देने वाले। जिन्ना मर्जी क्यों ना थानू की तंग कर दे, हमारे मुंह से लानत नहीं निकलनी चाहिए। आप देखिए अलीशा ने लानत की, और जैसे उसने लानत की, 2 रिछलियां आई और उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ डाला। और यही अगर बरकत दी जाती कि खुदा ये बच्चे बदल जान, तो शायद वो 42 जिंदगियां जो है खुदावंद में परवान चढ़ जाती हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो बजाय मैं और आप उन पर लानत करें कि तुसी बर्बाद हो जो मर जाओ, उनको खुदा तेनू बरकत देगा, खुदा तेरी जिंदगी बदलेगा। और जब मैं और आप उनके लिए ये बोलेंगे, खुदा उस घराने की जिंदगी को, वो लोग जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, उन्हें बदल कर, आपके बोलने के मुताबिक बदल कर, खुदा उन्हें बरकत का चैनल बना देगा, उन्हें राष्ट्रबाजी की जिंदगी दे देगा, अच्छी और बरकत वाली जिंदगी दे देगा, क्योंकि आपने उनके लिए बरकत मांगी है। आमीन आमीन। कलीसिया के बच्चे भी मोहतात रहें, कलीसिया भी मोहतात रहे, और खुदाम जो है वो भी मोहतात रहें। आमीन आमीन आमीन। खुदाम भी मोहतात रहें। और आइए जरा आगे बढ़िए, आगे लिखा है 10वीं आयत, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए। एक ही मुंह तो असि दुआवां भी करी जाने आ, बददुआवां भी दे जाने आ, दुआवां भी करी जाने आ, गालां भी कटी जाने आ, दुआवां भी करी जाने आ, हुज्जतां भी करी जाने आ, दुआवां भी करी जाने आ, ठट्ठाबाजियां भी करी जाने आ, दुआवां भी करी जाने आ, तनकीदा भी करी जाने आ, दुआवां भी करी जाने आ, इल्जाम भी लाए जाने आ। एक जुबान से 2 काम नहीं हो सकते, एक जुबान से 2 काम नहीं हो सकते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, झूठ बोलना बंद करें। उच्च आवाज से कहो आमीन आमीन, और ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। झूठ बोलना बंद करें, ठट्ठाबाजी करना बंद करें, ऊंची आवाज में आमीन। ठट्ठाबाजी करना बंद करें, हुज्जतबाजी करना बंद करनी है, झूठ बोलना बंद करना है, बेशर्मी की बातें करना बंद करनी है, गंदे मजाक करना बंद करें। ये जुबान सिर्फ और सिर्फ बरकत का चैनल हो, दूसरों की तरक्की के लिए बोलने का चैनल हो। आमीन 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 आमीन। और खुदा हमारे बोलने के वसीले बड़ा कुछ करेगा, खुदा हमारे बोलने के वसीले बड़ा कुछ करेगा, बड़ा कुछ करेगा। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ, ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। दुआ तो बददुआ इकट्ठे नहीं निकलनी चाहिए। और मैं अक्सर, आपको पता है, बहुत सारे खुदाम इस बात को अक्सर कहते हैं, अस चर्च बैठे रूहानियां ते बाहर तूफानियां, बाहर तूफानी। फिर ये कहने हुण सानू रोक के वहाए, हुण सानू कोई रोक के दिखाए। निकल आइए इन हालतों से, निकल आइए इन हालतों। लोग कहते ने हुण मैं यसू नूं कबूल कर लिया, अगर ना कीता हुंदा तो फिर तेन मैं दसदा मैं शै की हां, मैं शै की शै में तो शुक्र कर जिहड़ी शै है खुदा ने तेनों बदल दिता है, ਉਹਦੇ कपारे ने तेरी शख्सियत बदल दी आ। फिर तेनों पुरानियां गल्लां याद आंदियां ने, मैं शै की हां। फिर चाहना में कि वही गंदा इंसान जो तो है वो दोबारा बन जाए। फिर तू चाहता है कि वो जो बुराई करने वाला शख्स है तू दोबारा हो। शुक्र कर ए इंसान, शुक्र कर ए बेटी, शुक्र कर ए बेटे
कि यीशु के कब्बारे ने तेरी जिंदगी को यकसर बदल के रख दिया है। पहले जो तू गालियां देता था, बुराई करता था, बदकारी करता था, निकम्मा था, गंदा था, अब तू यीशु के नाम से कहलाता है। इस हालत पर फख्र कर, अपने मसीही होने पर फख्र कर। तेरे साथ मसीह लग गया है, तेरे साथ खुदा का कलाम लग गया है, इस बात पर फख्र कर। पुरानी बातों को याद ना कर। सारे यही कई ज्यादा यही कहते रहते ने। मैं पहला वर्गा होंदा ना ते तानू 10 पता देना ही मैं तानू, फिर तानू मैं दसदा कि तुही मैनू छेड़ के जांदे किथे, फिर तानू मैं दसदा तुही मैनू छेड़ के जांदे किथे, तानू ना तुहाडे घर तक छड़ के आंदा ते गल कर दे। शुक्र करिए आपके अंदर से खुदा ने बुराइयां निकाल दी हैं। आमीन आमीन। आमीन। और आगे लिखा है, क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकल सकता है, या एक ही चश्मे के मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर से अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खाली चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक चश्मा हो और उससे 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता, 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। आज मैं और आप अपनी जिंदगी को चेक करिए, कैसी हमारी जिंदगियां हैं। यही एक जुबान है, ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ यही ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ उछल उछल के हथ चुक चुक के दुआवां कर रहे होने आ। यही जुबान है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ झूठ बोल रहे होने आ। यही जुबान है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ इल्जाम ला रहे होने एक दूसरे पे। बाइबल कहती है एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकलता। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं, कई लोगों को टिकटॉक का बड़ा शौक है, कई लोगों को टिकटॉक का बड़ा शौक, टिकटॉक का बड़ा शौक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ गीत ਹੁੰਦਾ है, ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं नहीं कल्ला ते फलां फलां। डिसाइड कर लें आप चश्मा कौन सा है, डिसाइड कर लें आप चश्मा कौन सा है। वही एक शख्स चर्च में रास्तबाजी की बात करता है और वही शख्स ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀਏ, ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ मिट्टी पुट्टी, 2 ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ रास्तबाजी खराब होगी। खुदा सानू खुशियां देंदा ही इस लिए कि नच नच मर जाइए, इसलिए देंदा वे। एक चश्मा इजहार करिए, बताइए कि आप एक कौन से वाला चश्मा है, और खुदा करे इस एक चश्मे से मीठा पानी निकलना शुरू हो जाए। और मीठा पानी यीशु मीठा पानी है, यीशु आबे हयात का चश्मा है। खुदा करे इस एक चश्मे से सिर्फ यीशु की बात निकले। आमीन आमीन। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਹੈ। फिर गजल चलती होंगी सराने थले अखा बंद करके मैं सौ रहा होना वा। एक चश्मा और उससे मीठा पानी निकले, और मीठा पानी मेरा और आपका यीशु मसीह है। आमीन 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 आमीन। हमारी नींदें यीशु के कलाम से, गीतों से होनी चाहिए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं ऐसा प्रॉब्लम है, मसीहियां का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मसीहियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये गीत भी टिकटॉक ते लाई जाते हैं, फेसबुक ते लाई जाते हैं, ये गाने भी लाई जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि मसीह ने कि शैतान दे ने, पता ही नहीं है। कदी यह दुखी शायरियां आ रही ने दुनियावी लोगों दियां, और पता नहीं की करते पे ने। कदी फिल्मां दे स्टेटस जड़े ने वो लगते पे ने, कदी ड्रामिया दे स्टेटस लगते पे ने, कदी ड्रामिया दे लिंक लाते पे ने। पता ही नहीं चलता पिया कि ड्रामे वाले नाल दे ने, फिल्म वाले दे नाल दे ने, कि यीशु दे नाल दे ने। एक चश्मा एक पानी। आमीन। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं जेड़े 2 काम करते ने, कदी गीत ला लेंदे ने, कदी गाना ला लेंदे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना तुसीं गीत छड़ दो, तुसीं गाने सुन लिया करो, तुसीं गाने सुन लिया करो। और अगर आपको लगता है कि यीशु आपका सब कुछ है, तो फिर यीशु तो इलावा ਤੁਹਾਡੀ टाइमलाइन ते ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल ते होर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कलाम के अलावा आपकी प्रोफाइल पर, आपकी टाइमलाइन पर कुछ नहीं होने चाहिए। आपकी पोस्टें सारी की सारी यीशु से रेलेवेंट हों,
कलाम से रेलेवेंट हो, आपकी पोस्टों से नजर आए कि आप वाकई ही हकीकी मसीह हैं। आमीन आमीन। आमीन ਤੁਹਾਡੀ हर पोस्ट जिहड़ी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ नजर आना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ हर पोस्ट से यीशु नजर आना चाहिए। ਅਸੀਂ सब कुछ नाल ही लैके चलने पे हैं। सब कुछ ना लेके चल, मिक्स ना करिए, मिक्स ना करिए, मिक्स ना करें। ना करिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इस बात को समझ लीजिए, जब एक मुंह से बददुआ और एक मुंह से दुआ नहीं निकल सकती, जब एक चश्मे से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकते, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब अंजीर के दरख्त से जैतून नहीं आ सकता, तो इस बात को समझ लीजिए, हमारी जुबानों पर एक तरफ गीत हो, सिताइश हो, दुआ हो, और दूसरी तरफ गालियां हो, लानतें हो, बददुआएं हो, हुज्जतें हो, ठट्ठाबाजियां हो, झूठ हो, लोगों को चक्करबाजी देना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा करे हमारा एक ही मेयार हो, और उस मेयार का स्टैंडर्ड जो है यीशु मसीह हो, खुदा का कलाम हो। यही हकीकी अच्छी और सच्ची क्रिश्चियन लाइफ है। और खुदा करे हम सारे ऐसी क्रिश्चियन लाइफ गुजारने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आमीन। आमीन। मिठा ते खारा पानी दोनों इकट्ठे निकलने नहीं चाहिए ते निकल भी नहीं जे सकते। ये तो यही चक्कर दे लिया होया अपने आप को। ये ते अच्छी चक्कर देते। कभी आपने सुना है, आप एक बोतल लाए, तुही को अद्धी शुगर फ्री काट दो ते अद्धी शुगर वाली काट दो। कभी सुने? नो। कभी सुना आपने, आप एक बोतल लाए तो आप कहें अद्धी स्प्राइट में पा दो ते अद्धी कोका कोला पा दो। सुना? नो। कभी आपने सुना हो एक कूलर से पानी पाया हो तो तुही को एक गिलास जामशरी का फड़ा दे तो एक सादा पानी दे उसे कूलर चो। कभी ऐसा हो नहीं सकता। एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। इसलिए ये जो चश्मे यस्सु के बैठे हैं, इनसे बुराई, गंदगी, बुरा, झूठ, ठट्ठाबाजी की बातें नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि सिताइश, हम्द, प्रस्तिश और दूसरों को दुआ देने वाली जिंदगियां जो हैं, या दुआ देने वाले लफ्ज जो हैं, निकलने चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन और खुदा करे हम सारे के सारे ऐसे हो जाएं। आमीन आमीन। आमीन खुदा करे हम सारे के सारे ऐसे हो जाए। आइए खड़े हों और 2 मिनट हम दुआ करेंगे अपने लिए कि खुदा मेरी जुबान दुरुस्त कर दे। हालेलुया। खुदावंद तू जला